क्या आप जानते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाए या पैसे को कैसे बनाया जाए? तो आज मैं आपको यहाँ पे 6 रूल बताऊंगा, मनी मेकिंग मास्टर प्लान रूल, जो कि मेरे द्वारा बताया गया है। इसलिए आप हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, और लास्ट में इस चैनल को फॉलो और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो बताऊंगा एक एक पॉइंट, वो सीरियल वाइज करके बताऊंगा और उसको लिख करके आप इसके बारे में जानकारी जरूर है हासिल कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ क्या है कि मनी मेकिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको अपनाना है यहाँ पे, रिच माइंडसेट का फॉर्मूला अपनाना है। यानी कि हमेशा ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को ग्रोथ करना है और हमेशा जो है एक एवरेज से निकल करके हाई रिच यानी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपको ये माइंडसेट लगाना है अपने ऊपर, ये अपनाना है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करें। दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे अपनाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी, यानी कि पैसा को अपने पीछे काम पे लगाना है, ना कि पैसे के लिए काम करना है। कहने का मतलब है कि एक आप बिल्ली को देखे होंगे और आप पैसे को देखे होंगे। तो अगर आप देखिएगा कि अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं तो फिर आप भागते रह जाएंगे, अगर बिल्ली के पीछे भी आप भागते हैं तो भागते रह जाएंगे। कहने का मतलब है आपको क्या करना है कि पहले ये चीज़ समझना है कि पैसा मेरे पास चल करके कैसे आएगा, या अगर हम बिल्ली को पकड़ना चाहेंगे तो बिल्ली मेरे पास चल के कैसे आएगा, ये चीज़ को आपको समझना है। तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बारे में सोचना है, अट्रैक्ट करने की दिशा पर काम करना है। जब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे तब तक जो है आप पैसे के पीछे भागते रह जाएंगे और आपका ज़िंदगी अस्त व्यस्त रहेगा। आपको क्या करना है कि मनी को अपने पीछे इस्तेमाल करना है, ना कि मनी के पीछे भागना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अच्छे अच्छे फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ना है, जिसमें मनी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे रिच माइंडसेट डेवलप करनी है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो। दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे करना है कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करना है। यानी कि आपको कभी भी एक आय के स्रोत पर नहीं रहना है, आपको लगातार जो है इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। कहने का मतलब है कि आप एक टेबल को देखे होंगे, एक टेबल में 4 पैर होते हैं, अगर एक पैर टूट भी जाता है फिर भी वो टेबल 3 पे टिका हुआ रहता है। जस्ट उसी प्रकार क्या करना है कि आपको कई सारा इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। चाहे आप जॉब से बनाइए, चाहे आप बिजनेस से बनाइए, या आप इन्वेस्ट मनी से बनाइए, या फिर आप कुछ वर्क करके या फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग या कुछ कार्य करके आप क्या करना है आपको कि कई सारा इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। तो आपको सेकंड यही स्टार्ट याद रखना है कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। थर्ड स्टेप जो आपको यहाँ पे अपनाना है, इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम बनाना है। आज अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वह एक आय के स्रोत पे टिके हुए हैं, एक आय के स्रोत पे काम कर रहे हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करनी है कि पैसिव इनकम बनाना है, यानी कि थोड़ा वक्त देना पड़े उसमें, मगर उससे हमें जो है पैसा मिले। यानी लाइफ टाइम तक वैसा कार्य करना है कि जिंदगी भर हमें पैसा मिले, वैसा काम करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर रॉयल्टी इनकम लेनी है तो पैसिव इनकम आपको बनाना पड़ेगा। तो पैसिव इनकम बनाने के लिए 2 रास्ता है, या तो आप बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, या फिर कुछ अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ आप इन्वेंशन कर सकते हैं, या कुछ आप बना सकते हैं जिससे कि वो चीज़ आपका पूरी दुनिया में वैलिड हो। तो आपको क्या करना है कि पैसिव इनकम बनाने के ऊपर काम करना है। ये थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया। अब ये चौथा स्टेप आपको जो अपनाना है, क्योंकि ये चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा स्टेप है आपका हाई इनकम स्किल डेवलप करना है। ये सबसे बड़ी चीज है। अभी का जो दौड़ है, अभी का जो समय है, वो स्किल्स का है। तो आपको स्किल्स को बेहतर करना है, स्किल्स को नई नई स्किल्स को सीखना है, क्योंकि मनी बराबर फॉर्मूला होता है टाइम गुना स्किल। तो अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो स्किल्स का, और स्किल्स का कई सारा कैटेगरी है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, जैसे आप सेल्स प्रोफेशन सीख सकते हैं, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, जैसे आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, जैसे आप डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के बारे में सीख सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन बन सकते हैं, कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं। ये सारा जो है आपका स्किल्स है। तो आपको क्या करना है, स्किल्स को बेहतर करना है, स्किल्स को सीखना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको 5वां चीज़ जो आपको यहाँ पे अपनानी है, अपना जो है
कार्य के प्रति जो है एक्शन लेकर के अपना वेल्थ क्रिएट करना है, यानी कि अपना जो है एसेट बनाना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, वो कुछ अपना संपत्ति नहीं बना पाते हैं। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे अपना वेल्थ बनाना, अपना क्रिएशन बनाना है। वेल्थ आप अपना जब बनाएंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है कि अपना वेल्थ बनाना है। वेल्थ जब आप बनाएंगे तो इसके लिए आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है, एक एसेट, एक लायबिलिटीज। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एसेट पे ध्यान देना है, यानी संपत्ति वाली वस्तुएं खरीदनी है। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि वैसा वस्तु, वैसा चीज़ें जिससे कि मेरे पास पैसा खुद चल के आए डेली, ये हुआ एसेट आपका। यानी वैसा वस्तु या वैसा चीज़ जिससे कि आपके पास पैसा चल करके आए, वैसा वस्तुएं खरीदनी है। और अगर वैसा वस्तु आप नहीं खरीदते हैं तो फिर आपका वो लायबिलिटीज है। तो आपको क्या करनी है कि अपना एसेट बनाना है, अपना वेल्थ बनाना अपना। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि लगातार डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी रह करके अपना फास्ट ग्रोथ करनी है। उसके बाद पांचवा चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ, छठा चीज़, ये पर्सनल ब्रांड ग्रोथ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपके अंदर में जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको आपको लोगों के सामने में दिखाना है।